सो 23 जून 2023 को हमें पता लग गया था दैट द न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन वुड बी एप्लीकेबल फ्रॉम मई जून 2024 अटेम्प्ट। बट अब सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई है, सिलेबस भी आ गया है, नया स्टडी मटेरियल भी आ गया है, ट्रांजिशन स्कीम भी पता लग गई है और इंस्टीट्यूट ने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी क्लियर कर दिए हैं। Now there is no confusion left and there is no reason why you should not start studying for your May-June 2024 attempt. सो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको न्यू स्कीम मिल जाएगी, यहाँ पे आप गो थ्रू करेंगे इसे। यू हैव द प्रोस्पेक्टस, ट्रांजिशन स्कीम भी है, सिलेबस भी है, FAQ, स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग इज देयर। तो मैं आपको एक बार CA फाउंडेशन का सिलेबस दिखा रही हूँ एंड वी विल एनालाइज द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस एंड व्हाट आर माय व्यूज अबाउट इट। तो जल्दी से देखते हैं सिलेबस ऑफ CA फाउंडेशन कोर्स। जो हमारा पेपर नंबर 1 है उसका नाम बदल के कर दिया है अकाउंटिंग। पहले ये होता था प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, नाउ दिस इज अकाउंटिंग। है ये वैसे 100 मार्क्स का ही। यहाँ पर गुड न्यूज ये है कि जो चैप्टर्स बच्चों को बहुत ज्यादा ट्रबल करते थे, जो उन्होंने पहले कभी नहीं पढ़े होते थे, जैसे कंसाइनमेंट, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, ये सब डिलीट हो गए हैं। अब आपको ये नहीं पढ़ने होंगे। एडिशंस क्या है? एडिशंस है एक तो ये आपका अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जो वैसे आप क्लास 11 में भी पढ़ते हो, तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स और बोनस इशू और राइट्स इशू के बारे में पढ़ना होगा। ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता और इसे आप अपने बीकॉम में भी पढ़ेंगे, तो दिस वोंट बी वेरी डिफिकल्ट। तो व्हाट डू आई थिंक अबाउट दिस कोर्स इज आपके लिए चीजें सिंपलर हो गई हैं। अब 11-12 से ज्यादा सिमिलर हो गया सिलेबस। पहले होता था कि ऑलमोस्ट 70% सिमिलर होता था 11-12 से और 30% न्यू होता था, बट नाउ आई वुड से कि ऑलमोस्ट 80% सिमिलर है एंड बाकी कुछ नया पढ़ना होगा। बट जो चैप्टर्स लाइक आई सेड ट्रबल करते थे बच्चों को, वो डिलीट हो गए हैं, सो दैट इज अ गुड न्यूज। ओके देन पेपर नंबर 2 में जैसा एक्सपेक्टेड भी था कि जो इसका सब पार्ट था BCR, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जो 40 मार्क्स का होता था, वो डिलीट हो चुका है ऑल टुगेदर। अब बिजनेस लॉज में आपको क्या क्या पढ़ना है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप पहले भी पढ़ते थे, सेल ऑफ गुड्स भी था पहले, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज आल्सो देयर, LLP एक्ट वाज आल्सो देयर, कंपनीज एक्ट वाज आल्सो देयर। न्यू एडिशन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और सम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो आई वुड से कि यहाँ पे भी कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज एक सब पार्ट ऑल टुगेदर डिलीट भी तो हो गया है, तो आपको दो चीजें यहाँ पे नहीं पढ़नी होंगी, बट आई थिंक दिस इज ऑल्सो नॉट डिफिकल्ट। देन पेपर नंबर 3 जिसका नाम होता था बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, अब उसका नाम हो गया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। वैसे देखा जाए इसमें सब पार्ट्स वही है, बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का और स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स का। इसमें कोई ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं है, मोर और लेस पहले जैसा ही सिलेबस है। सो नो मेजर चेंजेस हैव कम इन। देन पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स और होता था BCK, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, जो कि ऑल टुगेदर डिलीट हो गया है। सो यहाँ पर अब बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ेंगे? पहले भी आप पढ़ते थे, इंट्रोडक्शन, डिमांड सप्लाई। न्यू जो है दैट इज नेशनल इनकम, ये पहले नहीं होता था, बट दिस इज नॉट डिफिकल्ट क्योंकि आप 12th में नेशनल इनकम काफी डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद जो न्यू है दैट इज पब्लिक फाइनेंस, इसमें आप फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, ये पहले नहीं था सिलेबस में। देन मनी मार्केट, ये भी पहले नहीं था, इसमें आप क्रिप्टो के बारे में पढ़ेंगे, सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह आपको पहले से ही पता होती है। International trade, this is also new, or Indian economy, this was not there in your CA foundation course earlier, but now you have to study. तो इसमें थोड़े से चैप्टर्स हैं, थोड़े चेंजेस हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो हमें देखने को मिल रहे हैं, बट आई थिंक जो एडिशन हुए हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, काफी इंटरेस्टिंग एड ऑन्स हैं। इस चैनल पर आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड दिसंबर 23 और मई 24 के सभी वीडियोस मिलेंगे, तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आई वुड बी मोटिवेटेड टू ब्रिंग मोर एंड मोर यूजफुल कंटेंट फॉर यू। सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल।